कि दे आर नथिंग बट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। वो किसी और चीज के ऊपर आधारित होता है। टेक्निकल टर्म्स में अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। सिमिलर ही होता है लेकिन उसका भाव जो है ना वो इनवर्सली कोरिलेटेड होता है। तो ये अदानी पोर्ट्स जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1159, मान लो वो 1200 हो गया, मतलब भाव बढ़ गया, तो उसका जो कॉल ऑप्शन के प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शंस की खास बात क्या है बताए, ये एक लिवरेज प्रोडक्ट है। कॉल ऑप्शन में लॉट साइज 400 है और उसका प्राइस चल रहा है 29 रुपीज। तो 400 इंटू 30 कर लो तो 12,000 रुपए में आप 400 शेयर में एक्सपोजर मिल जाएगा। नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। पहली वीडियो हम शूट कर चुके हैं जिसपे हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम कॉल और पुट के बारे में जानेंगे। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो तुरंत आपके पास आ जाएं। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें ताकि हम अपनी नॉलेज से औरों की हेल्प कर पाएं जो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, सो ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया पहले कि दे आर नथिंग बट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव मतलब क्या कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऑप्शंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू जो होता है, जिसका भाव जो होता है ना, वो किसी और चीज के ऊपर आधारित होता है। ऑलराइट, और वो किसी और चीज का नाम क्या है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल मिल्क और कर्ड। मिल्क हो गया अंडरलाइंग एसेट और कर्ड हो गया उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वो उससे बना है। क्योंकि हाँ, उससे बना है और उसका प्राइसेस भी रिलेटेड होगा। कैसे कि अगर मिल्क का भाव ऊपर गया तो कर्ड का भाव भी ऊपर जाएगा, और अगर मिल्क का भाव गिरा तो कर्ड का भाव भी नीचे गिरेगा। ओके, तो ये सिंपल टर्म्स में इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ये जो कर्ड जो है ना उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सिमिलर ही होता है लेकिन उसका भाव जो है ना वो इनवर्सली कोरिलेटेड होता है। मतलब अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर गया तो ये पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा। और अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे गिरा तो पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। बेसिकली ये कहाँ देखे हम लोग? डेटा जो है वो हम लोग web.strike.money, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हम लोग मैं जनरली यूज करता हूँ। और इसमें ना एक ऑप्शन चेन करके ये पूरा ऑप्शन चेन डिटेल्ड में क्या है उसका अलग अलग से हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस करो कि ये जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो लिखा है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या है वो भी हम लोग कवर करेंगे। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना ये सारे ऑप्शंस के प्रोडक्ट्स है। ओके, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। और लेफ्ट हैंड साइड में उसके कॉल्स के यहाँ पे डिटेल्स या डेटा दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, तो ये कॉल ऑप्शन के प्राइसेस है और यहाँ पे पुट ऑप्शन के प्राइसेस है। सो सपोज 23,400 का कॉल जो है ना वो अभी 131 रुपीज पे चल रहा है और उसका पुट ऑप्शन जो है वो 156 रुपीज पे चल रहा है, ठीक है। और इसका अंडरलाइंग एसेट कौन है? तो इसका अंडरलाइंग एसेट हो गया निफ्टी। तो वैसे हम लोग निफ्टी की जगह पे और सारे स्टॉक्स के भी हम लोग अंडरलाइंग एसेट हम लोग चूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आ गया अदानी पोर्ट्स, ठीक है। तो ये अदानी पोर्ट्स जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1159, ओके, ये हो गया अंडरलाइंग एसेट। सो ये हो गया अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स के ये सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है और ये उसके प्राइसेस है, और राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है और ये उसके प्राइसेस है, ठीक है। सो अगर अदानी पोर्ट्स का भाव जो अभी 1159 है, मान लो वो 1200 हो गया, मतलब भाव बढ़ गया, तो उसका जो कॉल ऑप्शन के प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। ऑलराइट, और उसके पुट ऑप्शन का प्राइस कम हो जाएगा। और अगर अदानी पोर्ट्स का प्राइस कम हो गया तो उसके कॉल ऑप्शन का प्राइस भी कम हो जाएगा और पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल जो हेजर्स होते हैं, ओके, वो लोग इसको एक अलग तरीके से यूज करते हैं। लेकिन एक सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ स्पेक्यूलेशन, मेजॉरिटी लोग जो होती है, जनता जो होती है, वो जनरली स्पेक्यूलेट करती है। तो उनको अगर लगता है कि अदानी पोर्ट्स का भाव बढ़ जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? अदानी पोर्ट्स का शेयर नहीं खरीदेंगे, वो अदानी पोर्ट्स का कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, हाँ, जिससे, और लॉट साइज दिया हुआ है 400, ठीक है, और उसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है अभी 1160 के आसपास है।
तो अगर आपको इक्विटी शेयर, अगर 400 इक्विटी शेयर खरीदना है तो आपको अराउंड 4.5-5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ। ओके। लेकिन ये ऑप्शंस की खास बात क्या है बताया, ये एक लिवरेज प्रोडक्ट है। लिवरेज मतलब क्या, उसका अगर आपको लगता है इसका भाव ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लो। कॉल ऑप्शन में लॉट साइज 400 है और उसका प्राइस चल रहा है 29 रुपीज, तो 400 इंटू 30 कर लो तो 12,000 रुपए में आप 400 शेयर में एक्सपोजर मिल जाएगा। सही बात है। हाँ। सो उसकी वजह से जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो भी परसेंटेज वाइज में बड़ा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव भी। हाँ। ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होता है कि कॉल ऑप्शन में अगर आप खरीदते हो ना, ये 29 का प्राइस है, अगर अदानी पोर्ट्स का भाव गिर गया वो तो बहुत नीचे गिर सकता है, लेकिन इसका भाव नीचे गिरते गिरते कितना तक गिरेगा, 0 होगा। तो इसमें जो लॉस होता है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। मतलब 29 रुपीज इंटू 400 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 12,000 से ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये कॉल ऑप्शन बायर को पता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन, अगर लगता है कि भाव गिरेगा अदानी पोर्ट्स का, तो आप वही सेम प्राइस पे 12,000 का इन्वेस्टमेंट लगा करके आप उसका पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हो। जब हमें ये लग रहा है कि शायद अदानी पोर्ट्स का प्राइस गिरने वाला है, तब हमको। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, राइट। सो ये है एक जनरल कॉल्स एंड पुट्स के बारे में। ओके, थैंक यू। तो अगर मैं समराइज करूं उस चीज़ को जो आपने पढ़ाया, तो उसमें यही है कि जो कॉल्स एंड पुट्स हैं वो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि अगर हम निफ्टी एक अंडरलाइंग एसेट हो गया, निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है, और पुट का प्राइस कम हो जाएगा। पुट का प्राइस कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर निफ्टी का प्राइस कम होगा तो कॉल्स का भी प्राइस कम होगा, लेकिन पुट्स का प्राइस बढ़ जाएगा। एंड मुझे तो ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए भी शायद हमारे काफ़ी व्यूअर्स इस वीडियो की बहुत टाइम से मांग कर रहे थे। आप भी जाओ, तब तक आप हमारे प्लेटफॉर्म पे web.strike.money पे आप जाओ। आपको जैसे कि जुबिन ने हमें ऑप्शंस के बारे में सिखाया है, आप जाइए वहाँ देखिए और हमारे YouTube चैनल को देखिए। कुछ भी आपकी चीज़ें हो, कुछ पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।